स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ हम सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 19 तक हम लोगों ने स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को खत्म कर लिया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दो छोटा छोटा सेक्शन रह गया था, जो मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म है। उस समय हम लोगों ने छोड़ा था कि थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बातें पढ़ेंगे। आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म देखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो बहुत छोटी छोटी बातें थी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमको याद रखनी थी। क्या कि जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हुए थे, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट आ रहा था, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट हो, चाहे वो कहीं पर डिफरेंट हो। कुछ उसी तरीके का मेटामेरिज्म भी होता है। मेटामेरिज्म में सबसे पहली बात तो है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सर अंतर कहां आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। तो बच्चा अंतर जो आएगा, अंतर कहां पर आना चाहिए? अंतर आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के अलोंग लगे हुए एल्काइल ग्रुप्स में। एल्काइल ग्रुप्स along फंक्शनल ग्रुप, ये जो है वो कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा सर, जैसे जैसे मान लो ईथर लगा हुआ है, CH3 CH2 O CH2 CH3। अभी इसमें हमारे पास दोनों ही तरफ इथाइल ग्रुप लगे हैं। दोनों तरफ कौन से ग्रुप लगे? इधर भी इथाइल लगा है और इधर भी इथाइल लगा है। क्या करें? इधर के इथाइल में से किसी भी एक इथाइल में से एक कार्बन को उठाएं और उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हमको क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 O CH3। मतलब एक तरफ हमको मिल गया क्या? प्रोपाइल ग्रुप, जबकि दूसरी तरफ क्या मिल गया? मिथाइल ग्रुप। और था क्या पहले? पहले इस तरफ भी इथाइल था और इस तरफ भी क्या था? इथाइल था। फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो फंक्शनल ग्रुप इसमें भी क्या था? ईथर था। और फंक्शनल ग्रुप इसमें भी क्या था? क्या है? मतलब ईथर है। अच्छा सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन थे, 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन थे और एक ऑक्सीजन। ठीक है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और इसमें भी ऐसे ही है, 1 2 3 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इसमें भी सेम है, C4H10O। मतलब कंडीशन हमको मिल गई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं अलोंग फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? मेटामर्स हुए। एक दूसरे के क्या हुए? मेटामर्स हुए। और इस पूरे फिनोमेना को क्या कहा गया? मेटामेरिज्म। ये एक दूसरे के मेटामर्स हुए और इस पूरे फिनोमेना को कहा गया मेटामेरिज्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? और एग्जांपल देखते हैं तो लेट्स सी। ईथर में लगा, और कहां लग सकता है? क्या हमको इसमें देखने को मिलेगा? CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3। इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है?
फंक्शनल ग्रुप है एमीन, कौन सा एमीन है NH3। अब इस NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसमें से एक ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया गया, एक ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया गया, मतलब क्या बन गया नाइट्रोजन, इधर एक एल्काइल ग्रुप लगा है R, एक दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा है इधर R डैश, और ये। तो जब नाइट्रोजन पे दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हों और एक हाइड्रोजन लगा हो, इस तरह के अमीन को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी अमीन। मतलब सेकेंडरी अमीन में भी हमको मेटामर्स देखने को मिलेंगे, मेटामरिज्म प्रोसेस देखने को मिलेगी। इसका मेटामर क्या बन सकता है, कई सारे बन सकते हैं, एक हम लोग बना के देखते हैं या सारे बना के देखते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि इधर से एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दिया जाए, तो क्या बनेगा CH3 CH2 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 NH CH3। दूसरा, अब इधर से एक कार्बन उधर शिफ्ट करो, CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3। और क्या इधर से एक और शिफ्ट करने से पॉसिबल है, नहीं, वो सेम यही बन जाएगा। तो हमारे पास ये दो मेटामर्स बन गए। तो टोटल इस स्ट्रक्चर के, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कितने मेटामर्स बन सकते हैं, 3 मेटामर्स बन सकते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स, ठीक है। और इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है मेटामरिज्म। तो एक बार अगर फटाफट से रिवाइज करने की कोशिश करें कि मेटामर्स या मेटामरिज्म क्या होता है। मेटामर्स वो है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप के अलोंग अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, उन दोनों में आपस में डिफरेंस होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ये सभी एक दूसरे के मेटामर्स होते हैं, ठीक है, और इस फिनोमिना को मेटामरिज्म कहा जाता है। लेकिन सर सवाल एक और उठता है कि कहां कहां मेटामर्स बन सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप से बन सकते हैं। तो मेरे पास 3-4 ग्रुप हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं ना, तो वो ग्रुप्स अपन देखते हैं। वो ग्रुप यहां लिख दे रहा हूं, उसको आप अपनी नोटबुक में भी उतार दो और अच्छे से याद रखो कि कौन से ग्रुप में मेटामर्स देखने को मिलेंगे। पहली बात तो बहुत अच्छी सी बात यह है कि एल्काइल ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप के अलोंग लगा है, फंक्शनल ग्रुप में नहीं लगा है। बहुत ध्यान से देखने की बात है कि फंक्शनल ग्रुप में जिसमें दो एल्काइल ग्रुप अलग, जैसे अगर कीटोन की हम लोग बात करें R डैश, लेकिन इसमें जो भी एल्काइल ग्रुप लगता है वो इस वाले कार्बन के साथ में ही लगता है। जो भी एल्काइल ग्रुप लगेगा वो सारे कार्बन के साथ लगेगा। इसका मतलब इस पूरे को ही क्या कंसीडर किया जाएगा, पैरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा, पैरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा। तो इसको चेंज करने से एल्काइल ग्रुप्स ही सिर्फ चेंज नहीं हो रहे हैं बल्कि पूरी पैरेंट चेन ही चेंज हो जा रही है। इसलिए कीटोन में मेटामरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किन किन ग्रुप्स में देखने को मिलेगा, एक तो अभी हम लोगों ने देखा ईथर पे देखने को मिलता है R डैश, दिस इज व्हाट ईथर। इसके बाद R डैश, दिस इज थायोईथर। थायोईथर पे भी देखने को मिलेगा। सेकेंडरी अमीन अभी हम लोगों ने देखा, क्या टर्शरी अमीन पे मिलेगा, क्या प्राइमरी अमीन पे मिलेगा? प्राइमरी अमीन पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों हाइड्रोजन्स होते हैं। सेकेंडरी अमीन पे मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप होता है। सेकेंडरी अमीन पे देखने को मिला है। क्या टर्शरी अमीन पे देखने को मिलेगा? देखते हैं R डैश R डबल डैश। अब इसमें दिक्कत एक ये है, इसमें देखने को तो मिल सकता है, टर्शरी अमीन में भी मिल सकता है, लेकिन उसमें कोई एक एल्काइल ग्रुप, आइदर R डैश, आइदर R डबल डैश, इन तीनों में से कोई एक एल्काइल ग्रुप हमको कैसा रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। सपोज हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं
तो अब यहां पर देखने को मिलेगा, तो कंडीशनल है लेकिन मिलेगा टर्शियरी अमीन। मैं इसमें एक छोटा सा स्टार बना दे रहा हूं ताकि कंडीशन आपको याद रहे कि ये फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद और कहां देखने को मिल सकता है, और देखने को मिल सकता है ईस्टर ग्रुप, ईस्टर में भी देखने को मिलेगा। ये सेक्शन आ रहा है बोर्ड, ईस्टर में भी देखने को मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश, ठीक है। सी ओ ओ आर, अभी एक इस एल्काइल ग्रुप इसमें कार्बन से कनेक्टेड है, एक एल्काइल ग्रुप इसमें ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। जब इसको चेंज करेंगे तो हमको दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स के में चेंजेस दिखाई देंगे, इसीलिए यहां भी देखने को मिलेगा दिस इज ईस्टर ग्रुप, है ना। एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, आइए उसको देखते हैं। लेट्स सी, क्या इसमें मेटामर्स होते दिखाई देंगे? इसका मेटामर बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर रिंग चेन कंपाउंड्स हैं, रिंग चेन कंपाउंड्स के हमको मेटामर्स बनाने हैं तो उसमें हम लोग एक एक कार्बन को शिफ्ट नहीं करेंगे बल्कि पूरी रिंग्स को ही उठा के करेंगे, चेंज करेंगे। तो अभी यहां पर कार्बन से ये जुड़ा है, यहां पर ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन जुड़ा है और कार्बन से साइक्लोपेंटेन जुड़ा है। इसका अगर हमको मेटामर बनाना है तो हम लोग कैसा बना सकते हैं कि ऑक्सीजन से साइक्लोपेंटेन जोड़ दें और कार्बन से साइक्लोहेक्सेन, ये एक दूसरे के क्या हो गए, मेटामर्स हो गए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेटामर समझ में आया होगा। लेक्चर बहुत ही कंसाइज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं ताकि काम की बातें आप लोगों को अच्छी लगे, काम की बातें समझ में आ जाए। ज्यादा बताने से फिर भी कंफ्यूजन होने लगता है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चंस करिए, जहां नहीं आए क्वेश्चंस फंसे बिल्कुल कांटेक्ट करिए, सेवा की टीम आपके साथ है। कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ डाउट हो तो पूछिए, तब तक मेहनत से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एंड नीट 2025। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू।